हेलो फ्रेंड, तो यहाँ पर जाल लगवा रही हूँ मैं और कारीगर को बुलवाया है। यहाँ इसके पापा खड़े हैं और काम करवा रहे हैं। ये जाल लगवा रहे, फिट करवा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये जाल को फिट कर रहे हैं, सही से इसको कर रहे हैं। और ये यहाँ पे लगा दिया है जाल इन्होंने। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है फ्रेंड्स। और सुबह से मैं बिजी थी, तो अभी मैंने आफ्टरनून से दोपहर से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। मैं बालकनी में जा रही हूँ, आप भी चलिए मेरे साथ। तो आपको मैं दिखाती हूँ कुछ बालकनी में फ्रेंड्स। तो ये देखिए, आज मेरे जाल लग गया है बालकनी में। इस तरह से पूरा जाल लग गया है, लगा लिया है आज। और उधर सामने ये झाड़ू वगैरह रखने के लिए ये लगवाए हैं। और ये लगाया है ऊपर जो टंकी वगैरह है, वो सायरन वगैरह जो बोलता है, टंकी भर जाती है, उसके लिए यहाँ पे ये लगाया है, ये स्विच यहाँ पे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसके बाद। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने ये जो जाल लगवाया है, मैंने ऊपर से इसको फिट नहीं करवाया है। वहाँ साइड में जो दीवार है, गमले पड़े हैं, उस साइड में मैंने इसको फिट करवा लिया है, उस साइड से। यहाँ पर मैं और मेरा बच्चा दोनों लंच कर रहे हैं साथ में। तो मैं बोल रही थी कि अभी मेरे टंकी में ऊपर पानी ख़त्म हो गया, बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो फिर टैंकर आया है और नीचे पानी डलवा रही हूँ मैं। इसके पापा तो ड्यूटी चले गए। तो हेलो फ्रेंड्स, तो मैं बालकनी में जा रही हूँ और मेरा टैंकर आया है अभी, तो पानी डलवा रहे। और ये देखिए शाम का नज़ारा, यहाँ पे ये चूल्हा जल रहा है, खाना बना रहे हैं नीचे। और ये यहाँ पे मेरा मोना है, खड़ा खेल रहा है, ये इंजॉय कर रहा है। क्या खेल रहे हो? अच्छा मोनू, हाँ अब बेटा बालकनी में रहना, बालकनी में। हाँ बालकनी में जाओ, बालकनी में खड़े रहो। वो अंकल है, उनको बोल देना, ठीक है? हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने टैंक में पानी डलवा लिया है और अभी मैं चाय बनाऊंगी फ्रेंड्स। मेरे साथ आज क्या हुआ, सुबह मैं इतनी बिज़ी थी, वो बालकनी में जाल लगवाया, कारीगर आया, उसमें काफ़ी काम था, तो बहुत ही काम फैल गया था। फिर उसके बाद में कम से कम 2-2.5 घंटे लग गए इसी काम के अंदर। फिर सब कुछ क्लीन किया, सब किया, करते करते मेरे को 2 बज गई, 2-2:30 बज गई फ्रेंड्स। और इसके पापा है, वो भी ना लेट हो गए ड्यूटी जाने में, वो भी फटाफट से निकले। फिर मैंने सब करके नहाई धोई, सब काम करके। और फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, मेरे ना पेट में दर्द होने लगा, एसिड बन गया मेरे। तो मेरी ना तबीयत ख़राब हो गई और फिर मैं सो गई, लेट गई। और फिर जो दवाई है वो ली मैंने एसिड की, और बीपी की जो टेबलेट है वो भी मेरी चल रही है अभी। फिर अभी मैंने वो टैंकर बुलवाया और फिर टैंक में पानी डलवाया। अब थोड़ा सा मुझे रिलीफ अच्छा लग रहा है, रिलीफ मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर मैं डिनर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह, टमाटर, मिर्ची, प्याज जो भी है मेरे टेबल पे रखी होती है, यहीं रखती हूँ मैं। तो यहाँ
से मैं ले रही हूँ और डिनर बनाने की मैं तैयारी कर रही हूँ और मेरा बच्चा इधर खेल रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ और बच्चे से मैं कुछ सामान है जो ऊपर से उतरवा रही हूँ। इससे दाल वगैरह जो भी सामान है मैं डब्बे इससे ऊपर से उतरवा रही हूँ। और क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए यही मेरी मदद कर रहा है काम में। यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे मैं दाल धो रही हूँ और सब्जी वगैरह धो रही हूँ। और यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर रही हूँ, मैंने चावल चढ़ा रही हूँ और यहाँ मैं कुकर को वॉश कर रही हूँ और अच्छे से। और सामान जो भी किचन में इधर उधर रखा हुआ है उसे मैं व्यवस्थित ढंग से रख रही हूँ। हेलो एवरीवन, तो फ्रेंड्स अभी मैं बना रही हूँ डिनर और डिनर भी बना रही हूँ मैं मूंग मोगर की दाल, क्योंकि आज ना हल्का ही खाने का इच्छा है और वैसे भी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, तो अभी वैसे भी नाइट में हल्का ही खाना चाहिए, हैवी खाना अच्छा नहीं होता है। तो अभी मैं हल्की ये पतली सी दाल बना लूँगी मूंग की और मैंने चावल चढ़ा दिए हैं और चपाती बनाऊँगी। इसके पापा के लिए और मेरे लिए बनानी है रोटी तो, और बच्चा है वो चावल खाएगा। और एक बात बता दूं फ्रेंड्स, हम है ना चावल कम ही खाते हैं, ज़्यादा चावल खाना पसंद नहीं करते। कुछ लोग है ना चावल ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो मेरे घर में चावल बहुत कम ही बनते हैं, तभी बनते हैं जब मेरा बच्चा बोलता है वो खाता है, उसी के लिए बनाती हूँ मैं। और वैसे भी मैं चावल नहीं खाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अवॉइड कर रखी हैं, मैं नहीं खाती। और इसके पापा है तो उनको भी चावल ना कम ही पसंद है, वो नहीं खाते, बहुत बाई चांस कोई कभी कभार ही वो खा लेते हैं, वरना वो नहीं खाते। और वैसे चावल मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन मैंने अभी अवॉइड कर रखा है मैंने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी मैंने ले ली है दाल, मूंग मोगर की दाल और मूंग की, और ये मैंने 3 टमाटर ले लिए हैं और मैंने यहाँ पे 4 मिर्ची ली है फ्रेंड्स, लेकिन मैं इसमें से 2 ही डालूँगी। और ये आधा टुकड़ा अदरक का लिया है। अभी है ना जी बहुत घबरा रहा है मेरा, लेकिन क्या करें, खाना तो बनाना है, काम भी करना है, सब कुछ करना होता है। अगर तबीयत को लेकर अगर ऐसे ही पड़े रहे तो वैसे भी पार नहीं पड़ती, करना तो सब कुछ ही पड़ता है। तो अभी खाना बना रही हूँ, जी बहुत ज़्यादा घबरा रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा। फ्रेंड्स यहाँ पे ये चावल जो मैंने चढ़ाए थे वो बन गए हैं। गैस ऑन कर दिए मैंने और ये टमाटर अच्छे से पक गए हैं, इसके अंदर फ्राई हो गए ये। अब मैं इसमें डालूँगी धनिया पाउडर, हल्दी और
मामूली सी डालूँगी मिर्ची, साथ में डाल दूँगी मैं ये नमक स्वाद अनुसार। तो फ्रेंड्स, खाना बनाते समय भी बहुत सेफ्टी रखनी ज़रूरी होती है। तेल कभी ज़्यादा आ जाता है या गैस ऑन रह जाती है, उस टाइम काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने गैस बढ़ा दी है और इसको मैं थोड़ा भून लूँगी, फ्राई कर लूँगी मसाले को। इसमें मैं डाल दूँगी पानी थोड़ा। फ्रेंड्स, कई लोग कई बातें कर देते हैं, लेकिन जिस पे बीतती है ना वही जानता है, वही समझ सकता है। आदमी का, इंसान का अगर शरीर स्वस्थ है ना, काया स्वस्थ है, तो सब कुछ कर सकता है वो। सबसे बड़ा धन होता है निरोगी काया। अगर आपकी काया सही नहीं है ना, तो कुछ भी सही नहीं है। किसी भी चीज़ का होना कोई मायने नहीं रखता, चाहे कितना ही धन हो, संपत्ति हो, पैसा हो, घर में सब कुछ भी हो, वो इंसान खुश कभी नहीं रह सकता। अगर उसका शरीर सही नहीं है, वो खुद स्वस्थ नहीं है, खुद ठीक नहीं है, तो कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। इसलिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं अपनी जो ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी में मेरा सबसे बड़ा दुख है मेरा शरीर, मेरी काया, जो कि फ्रेंड्स ठीक नहीं रहती है। 11 साल हो गई शादी को, और तब से लेके और आज तक फ्रेंड्स में बीमारी चलती हूँ, मैं कभी ठीक नहीं रही। और जब मैं मेरे पीहर में थी तो याद आता है, मेरे माँ बाप हैं वो बोलते हैं, जब उनको पता लगता है कि मैं बीमार हूँ और ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है, तो फ्रेंड्स वो बोलते हैं कि कभी इसने एक टेबलेट नहीं ली, कभी कुछ हुआ याद ही नहीं आता। और आज ना इतना सब कुछ हो रहा है और बीमार चल रही हूँ। तो मैंने शादी से पहले कभी एक टेबलेट भी ली हुई याद नहीं आती फ्रेंड्स मुझे। और आज मेरी ज़िंदगी ऐसी है कि मैं डॉक्टर और दवाई, बस इसके अलावा ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन फिर भी इंसान को हिम्मत रखनी चाहिए, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। अगर वो हिम्मत रखेगा ना, तो हर एक बीमारी हो, कैसी भी कोई भी परिस्थिति हो, उसको वो पार कर जाता है। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और मैंने हिम्मत नहीं हारी फ्रेंड्स, हिम्मत कभी नहीं हारी मैंने। इंसान की ज़िंदगी में कैसी भी सिचुएशन आए, उसे हैंडल करना चाहिए, उस सिचुएशन से लड़ना चाहिए, ना कि उसे घबराना चाहिए, घबरा के बैठ जाना चाहिए, हार जाना चाहिए, कभी नहीं। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और कमियां हर एक इंसान में होती है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसमें कमी नहीं हो और वो सर्वगुण संपन्न हो, ऐसा नहीं होता है। कमियां हर एक इंसान में होती है। दूसरी चीज़, ज़िंदगी में इंसान के लाइफ में बहुत कुछ आता है और जाता है, बहुत कुछ चलता है। किसी के पास में बहुत ज़्यादा पैसा होता है, धन होता है, संपत्ति होती है, लेकिन उसके भी दुख होता है। तो किसी भी इंसान को किसी दूसरे की मजबूरी और दूसरे की परेशानी को देख के ना तो उस पर हंसना चाहिए, ना ही उसका मजाक उड़ाना चाहिए, बल्कि उसकी मदद करनी चाहिए।
फ्रेंड्स एक बात बताऊं मैं, मेरी ज़िंदगी में मदद करने वाले बहुत मिले हैं, अच्छी राह दिखाने वाले भी मिले हैं, सही राय बताने वाले भी मिले हैं। ज़िंदगी में कठिन से कठिन परिस्थिति में साथ देने वाले भी मिले हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उन सब चीज़ों को जो इंसान की ज़िंदगी में चलती है, उसे उन सब चीज़ों को इंसान को खुद को ही हैंडल करना होता है और खुद को हिम्मत रखनी होती है, खुद का हौसला बना के रखना होता है। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि मेरी तरह और भी कई ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं, अपने शरीर से दुखी है, कोई भी परेशानी हो, फ्रेंड्स हार मत मानना, कभी भी हिम्मत रखना, हौसला रखना और आगे बढ़ते रहना। मैं यही बोलूँगी आपको। फ्रेंड्स, दाल चढ़ा दी है मैंने यहाँ पे कुकर में और दाल बन रही है। दाल बन रही है, कुकर में चढ़ा दी मैंने। इधर मैंने तवा रख दिया है गैस पर और आटा मैंने लगा लिया है यहाँ पे। टाइम क्या हुआ अभी? 9:14 हो गया? नहीं, 14। हाँ। एक तो फ्रेंड्स, मेरे से है ना, ये ऊपर नहीं करूँ ना तब तक मेरे से काम नहीं होता, इनको ऊपर चढ़ाना ही पड़ता है मेरे को। कुछ लोग ऐसे सोचते होंगे, कई लोग ऐसे, अरे ये क्या तरीका है। सबका अपना अपना नज़रिया है काम करने का और सबकी अपनी अपनी एक हैबिट होती है काम करने की। किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या नहीं पसंद है। दुनिया एक जैसी नहीं है, हर इंसान एक जैसा नहीं है, सबकी सोच अलग है, समझ अलग है, हर इंसान अपने तरीके से चलता है। जिसको जो पसंद है वो वही करता है। तो मेरी एक ही ये है कि मैं काम करती हूँ तब मुझे ये जो है बाजू, इनको मैं ऊपर चढ़ा लेती हूँ और उसके बाद ही मैं ना काम ना फटाफट कर पाती हूँ। वरना मुझे ना काफ़ी ना प्रेशन वहीं करनी चाहिए जहाँ ज़रूरत होती है। ये मेरा मानना है, फैशन वहीं करो जहाँ ज़रूरत होती है। हर जगह फैशन काम नहीं आती। अगर फैशन करने लगी तो फ्रेंड्स घर का काम कौन करेगा? मैं वैसे ही कैमरे के सामने आती हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरी एक खासियत है, मुझे दिखावा नहीं आता है। मैं आपको एक बात बता देती हूँ मेरी। कई लोग घर से बाहर निकलते हैं, बाल नहीं, सब कुछ रेडी होता है, अच्छा होता है, बढ़िया होता है, लेकिन फिर भी वो अच्छे से ऐसे करके ऐसे वो जाते हैं। फ्रेंड्स, मेरी खासियत ये है कि मैं जैसी हूँ ना ठीक हूँ। शर्म इंसान को उसमें करना चाहिए जो कोई गलत काम कर रहा है, उसके अंदर इंसान को शर्म करनी चाहिए। आप कोई भी काम करो, कैसा भी काम करो, उसमें शर्माने की या शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। शर्म वाली कोई बात ही नहीं है। कोई बोलते हैं हमारी इज्जत चली जाएगी और हमारी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे कोई गलत काम करे तो जाएगी ना इज्जत। तुम अच्छा काम कर रहे हो, जो तुम्हारी अपना जो तुम सोच रहे हो, जो तुम्हारी जो फील तुम कर रहे हो, जैसे तुम हो वैसे ही रहो, दूसरों की तरह मत बनो। मैं तो फ्रेंड्स यही एक बात बोलूँगी और मेरा नज़रिया तो यही है। मैं किसी दूसरे को देख के दूसरे के ना रास्तों पे नहीं चलती। मैं जैसी हूँ वैसे ठीक हूँ। मुझे चाहे कोई गंवार बोले, चाहे मुझे कोई कुछ भी बोले, मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
खाना लगभग बन चुका है, बस रोटी बनानी है, जो वो भी बन जाएगी। बच्चे को खाना डालूँगी, फिर उसके बाद में अगर मेरी इच्छा हुई खाने की तो मैं खाऊँगी, वरना फिर इसके पापा आएंगे तभी खाऊँगी मैं। और वैसे भी मेरी खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है फ्रेंड्स। दाल बन गई है, देखिए कितनी अच्छी दाल बनी है, कितने अच्छे से घुट गई है ये दाल यहाँ पर। और मैंने मेरे बच्चे को यहाँ पे ये खाना उसको डाल दिया है। आपके हाथ में क्या है? बांसुरी। कौन लाया? पापा। पापा लाए। बजा के बता, बजाओ। आपको बांसुरी अच्छी लगती है? काफ़ी टाइम से बोल रहा था ये पापा मुझे बांसुरी चाहिए, बांसुरी चाहिए, तो आज इसके लिए लेकर आए। और मेरे हस्बैंड आ गए हैं, खाना वगैरह भी सब खा लिया है। तो मेरे हस्बैंड आ गए हैं फ्रेंड्स, और खाना वगैरह सब हमने खा लिया है। और मेरे यहाँ पे ना फुंसी हो गई इस जगह पे, पता नहीं कैसे। तो अभी खाना वगैरह खा के फ्री हुई हूँ फ्रेंड्स। अब मैं आपको बोलती हूँ बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। और इसी के साथ मैं आपको बोलती हूँ बाय बाय फ्रेंड्स, और मिलती हूँ आपसे अपनी अगले आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय फ्रेंड्स। और अगर आपने मेरे मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स।